उसके ऊपर हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए हैं, मुख्तलिफ खबरें चलाई हैं, मुख्तलिफ अखबारों में खबरें चल चुकी हैं, मगर अफसोस के साथ खालिद महमूद इराकी साहब खुद आरजी वाइस चांसलर हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो इस माफिया के आगे बेबस हैं, या तो इनका कोई गठजोड़ है जिसकी वजह से वो किसी भी चीज पे एक्शन लेने से कासिर है। अच्छा, मैं जरा सा जानना चाहूंगा, ये डेप्टी डायरेक्टर फाइनेंस के हवाले से इनकी इस सीट पर तैनाती को कितना अरसा हो गया इन्हें? बिलाल, ये जो उमर जुबैरी साहब हैं, इनको इस सीट पे कम बेश 1 साल से ऊपर हो चुका है, और इनको ये इतने मजबूत हैं उमर जुबैरी साहब, जो इनके डायरेक्टर हैं तारिक कलीम साहब, जो डायरेक्टर फाइनेंस है, वो भी इनको तंबी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उमर जुबैरी साहब इंतहाई बदतमीज और इंतहाई गलत लहजा इस्तेमाल और बदतमीज लहजा इस्तेमाल करते हैं। आप स्क्रीन पे अगर देखें तो ये एक लेटर चल रहा होगा, जिस लेटर के अंदर इनके 20 स्टाफ ने साइन करके अपने नाम लिख के बाकायदा तौर पर डायरेक्टर फाइनेंस तारिक कलीम साहब को, वाइस चांसलर खालिद महमूद इराकी साहब को और सिंडिकेट मेंबर्स को ये बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर लिख के पूरा माजरा बताया कि उमर जुबैरी साहब एक बदतमीज आदमी है, जो मुख्तलिफ अदवार में हमसे बदतमीजियां करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हाथापाई पे उतराते हैं। मगर अफसोस के साथ इसके ऊपर ना वाइस चांसलर साहब ने कोई एक्शन लिया, ना ही डायरेक्टर फाइनेंस तारिक कलीम साहब ने एक्शन लिया, ना ही सिंडिकेट की कमेटी ने एक्शन लिया। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन भी यहां पर करना चाहूंगा वजाहत। आपने दो चीजों का नाम लिया, एक कंप्यूटर वर्ल्ड नामी कंपनी का नाम दिया 80 लाख रुपए के चेक, और दूसरा मिल्लत फर्नीचर कंपनी का नाम लिया, जिसके आप बताएंगे कितने रुपए के चेक जो है वो क्लियर किए गए हैं। ये चीजें आप बता रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने माह के अंदर हुई हैं, तो अभी तक ये चीजें किसी ने पूछा नहीं कि ये चेक तो क्लियर कर दिए गए, ये डिलीवरी क्यों नहीं हुई उस सामान की, उस इक्विपमेंट की? बिलाल देखें, हम एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, हम सिर्फ तहकीकात करते हैं चीजों को और हम आगे तक पहुंचाते हैं कि भाई ये करप्शन हो रही है। हमने जो इसके ऊपर तहकीकात की और हमने कोशिश की कि इनके खिलाफ जो शवाहिद हम इकट्ठे कर सके, हमने जो शवाहिद इकट्ठे किए उसके अंदर कंप्यूटर वर्ल्ड की जो कंपनी है, जो कंप्यूटर वर्ल्ड नामी दुकान है, शॉप है, और जो मिल्लत फर्नीचर, कंप्यूटर वर्ल्ड तो हमें मिली, उसके ऑनर से भी हमारी मुलाकात हुई अली से, वो अभी तक हमें जस्टिफाई नहीं कर पाया इन बिलों के हवाले से। मगर मिल्लत फर्नीचर नाम की हमें कोई भी शॉप नहीं मिली। इसके डाटा को हमने बहुत तफसीली चेक किया, इन चीजों को बहुत चेक किया, इसके बिल। अच्छा, तो कंप्यूटर वर्ल्ड के ऑनर से आपकी क्या गुफ्तगू हुई, उनका क्या मौकफ था कि ये बिल किस मद में लिए गए हैं? जब बिलाल हमने कंप्यूटर वर्ल्ड के मालिक से हमने राब्ता किया, उनसे बात कर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो कंप्यूटर वर्ल्ड के मालिक का कहना था कि मैं आपको बताने का जवाब नहीं रखता, आपको अगर जो चीज पूछनी है तो आप उमर जुबैरी साहब से पूछें। अच्छा, उमर जुबैरी से आपने राब्ता करने की कोशिश की? उमर जुबैरी से हमने 3 दफा राब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने हमें जवाब देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वाइस चांसलर साहब से हमने कोशिश की इसका मौक़िफ़ लेने से, तो वाइस चांसलर साहब मुझे बेबस नजर आते हैं इसके आगे, या तो बेबस नजर आते हैं, या वाइस चांसलर सिंडिकेट कमेटी से आपने राब्ता करने की कोशिश की, उनका कोई मौक़िफ़ आया? बिलाल, जामिया कराची 2 महीने से खुद खबरों की जीनत बना हुआ है, सिंडिकेट मेंबर खुद यहाँ के फेक हैं, तो वो हमें क्या इस बात का जवाब देंगे? क्योंकि देखें, हाई ऑफिशियल जो जामिया कराची के अंदर लोग हैं वो वाइस चांसलर हैं या उनके पीआरओ हैं। जब वाइस चांसलर ही इस चीज के ऊपर सीरियसनेस नहीं दिखा रहे, इस चीज के ऊपर जवाब नहीं दे रहे, इंक्वायरी नहीं कर रहे, उसके बाद ही जामिया कराची की जो ऑफिसर्स यूनियन है और लेबर यूनियन है, उन्होंने एहतिजाज की कॉल दी है और उन्होंने स्ट्राइक का पहला मरहला स्टार्ट कर दिया है, जो 2 दिन से स्ट्राइक चल रही है। इसके स्ट्राइक के बाद कुछ आफ्टर इफेक्ट सामने आए हैं? बिलाल, अभी तक जामिया कराची के अंदर एक माहौल, अजीब सा माहौल क्रिएट होता जा रहा है, क्योंकि जामिया कराची के अंदर आपको पता होगा कि ये लेबर यूनियन है, एक ऑफिसर्स यूनियन है और इसके अलावा तलबा यूनियन है। आज तलबा यूनियंस की भी मीटिंग हुई है ऑफिसर यूनियंस के साथ, उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल बावर कराया और बताया कि हम भी कल आपके साथ खड़े होंगे और आइंदा के लाए अमल में जो भी ऑफिसर्स यूनियन या वहाँ की जो एम्प्लॉयज यूनियन जो भी पॉलिसी बनाएगी उसके साथ वहां की तलबा यूनियन भी साथ देगी, क्योंकि उमर जुबैरी साहब एक तो डिपार्टमेंट के अंदर अपनी करप्शन का उरूज पे हैं, उसके बावजूद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जामिया कराची के डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर वो रिसर्च मेथोलॉजी को भी पढ़ा रहे हैं, जो एक कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाद आप इस हवाले से अपडेट करने के लिए। जामिया कराची के अंदर ये जो मामलात दिखाई दे रहे हैं, अब इनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ऑब्वियसली अगर कहीं पर चेक दिए गए हैं किसी कंपनी को, तो वहाँ से वो इक्विपमेंट्स लिए गए हैं तो किस डिपार्टमेंट को दिए गए हैं, किस फैकल्टी को दिए गए हैं, किस डीन का उससे जो है वो राब्ता किया गया है, कनेक्ट किया गया है, या फिर वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी खालिद इराकी इस तमाम मामले
से बाखबर भी हैं या फिर बेखबर हैं, तो उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने बहुत जल्द रखेंगे। एक दो दिन के अंदर कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ ऐसे मामलात भी दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ पेपर लीक आउट होने के मामलात भी हैं, उसको भी अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा हुआ हमारी टीम ने। बहुत जल्द वो भी पेंडोरा बॉक्स आपके सामने खोला जाएगा। वक्फा लेंगे यहाँ पर, दीगर स्टोरीज भी उस पर भी बात करेंगे।